पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थकों का प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और इस दौरान कुछ समर्थकों ने वाटर कैनन का मुंह तक मोड़ दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद और अकाली दल के नेता अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समर्थक मोहाली से चंडीगढ़ की ओर कूच कर रहे थे। उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास तक मार्च निकालना और अपनी मांग सरकार के सामने रखना था। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए गए थे ताकि प्रदर्शनकारियों को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके। लेकिन जैसे ही समर्थक वहां पहुंचे, उन्होंने बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते कई बैरिकेड सड़क से हटाकर फेंक दिए गए। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज बौछार के बीच कई प्रदर्शनकारियों की पगड़ियां तक उतर गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। वायरल वीडियो में एक प्रदर्शनकारी वाटर कैनन के बिल्कुल सामने पहुंचकर उसका मुंह दूसरी दिशा में मोड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक बैरिकेड पार कर चंडीगढ़ में दाखिल हो गए और सेक्टर 2 की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में निहंग सिख भी मौजूद रहे। कई लोग हाथों में अमृतपाल सिंह की तस्वीर वाले झंडे और बंदी सिखों की रिहाई की मांग वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। पूरे मार्च के दौरान लगातार नारेबाजी होती रही। इस बीच अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका मकसद किसी तरह की तोड़फोड़ करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह जनता के चुने हुए सांसद हैं, लेकिन जेल में होने की वजह से वे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की आवाज संसद में नहीं उठा पा रहे हैं। मनप्रीत अयाली ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ने अमृतपाल सिंह को भारी बहुमत से जिताकर संसद भेजा, लेकिन आज उन्हें सांसद के तौर पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और उनकी आवाज दबाई जा रही है। वहीं अमृतपाल सिंह के कानूनी सलाहकार एडवोकेट ईमान सिंह खारा ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अमृतपाल सिंह पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पहले ही हटाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी अजनाला हिंसा समेत कई अन्य मामलों में उन्हें जेल में रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि ये मामले झूठे हैं और अमृतपाल सिंह को जल्द रिहा किया जाना चाहिए। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर अमृतपाल सिंह का मामला क्या है। अमृतपाल सिंह ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। खास बात यह रही कि चुनाव जीतने के समय भी वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद थे। इसके बावजूद उन्हें बड़ी जीत मिली। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2022 में अभिनेता दीप सिंधु की मौत के बाद वारिस पंजाब देश संगठन की कामना संभाली थी। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2022 में अभिनेता दीप सिंधु की मौत के बाद वारिस पंजाब देश संगठन की कमान संभाली थी। 23 अप्रैल 2023 को अजानाला थाने पर हुई हिंसा के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनके संगठन ने खुद को राजनीतिक दल के रूप में पेश किया है और अमृतपाल सिंह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है। इसी वजह से उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमृतपाल सिंह एक निर्वाचित सांसद हैं और उन्हें संसद में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी पूरे मार्च के साथ मौजूद रहे ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। हालांकि बैरिकेड टूटने और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की के बाद कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण जरूर हो गया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है। एक तरफ अमृतपाल सिंह के समर्थक उनकी रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है और अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर भी सभी की नजर है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या निर्वाचित सांसद को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले में जल्द कानूनी फैसला होना चाहिए या कानून अपना काम कर रहा है और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।